है और हम अभी 19 महाराजगंज लोकसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ सिगवाल जी के साथ हम मौजूद हैं। यहाँ उनके आवास पे आए हुए हैं और 25 तारीख को चूँकि यहाँ चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे आप, कैसी तैयारी आपकी चल रही है? तैयारी काफ़ी ज़ोरों शोरों से है और चूँकि जनता अपने अब चुनाव लड़ रही है और ये देश के हित का चुनाव है, देश के दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। ये अपने आप एक एक भारतवासियों का, एक एक महाराजगंज वासियों का चुनाव है और उसी स्थिति में सब अपने आप में काफ़ी मजबूती से इसका तैयारी भी किए हैं। और मुझे लगता है कि जो कल है माने 21 तारीख को जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो यहाँ सभा हुआ है, एक बड़ा मैसेज दिया है। स्वयं प्रधानमंत्री ने लिखा है कि नन एक्सपेक्टेड, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था जो सभा की भीड़ थी। 6 किलोमीटर में लोग पूर्ण रूपेण मने मलमलिया से लेकर अपराध तक सभा का अगल बगल का तो मैदान छोटा पड़ गया। तो इसका हमें लगता है कि जनता के जो मन में उत्सुकता है, जो जनता के मन में विश्वास है, जो मोदी जी के प्रति, उनके कार्यों के प्रति जो जनता के अंदर जो भाव है, वो भाव का जीता जागता उदाहरण है। इसलिए तैयारी तो लोग इंतजार कर रहे हैं कि 25 में आए कि मैं अपने मतदान केंद्र पर जाकर अपना मत का प्रयोग करूं। यह स्थिति। सांसद होने के नाते आपने जो क्षेत्र में काम किया है और फिर क्या करना चाहते हैं, जो कमी है उसको क्या करेंगे, जनता के बीच में क्या अपना संदेश देना चाहिए? देखिए, काम जितना हम किए हैं आप को मैं गिना भी नहीं सकता हूँ अभी, और मैं गिना भी दूँ तो आप चला नहीं सकते हैं। काम अनेक और अनहोनी काम हुआ, आश्चर्यजनक काम हुए। आप बगल में जाएंगे तो यहाँ एक ITBP बना है जिसमें इस देश के 12 राज्यों के बच्चे यहाँ आते हैं। 12 राज्य के बच्चे अब महाराजगंज केंद्र बिंदु हुआ है, बहाली होने, ट्रेनिंग लेने यहाँ आ रहे हैं। यहाँ के लोगों को, छोटे छोटे लोगों को व्यवसाय यहाँ बढ़ा है। जब बहाली होती है तो टेम्पो वाले, रिक्शा वाले, टोटो वाले उसका अलग, छोटे मोटे होटल चलाने वाले का अलग, और आसपास के जितने गांव हैं उस गांव में अगर किसी भी हमारे भाई के पास अगर 1-2 कैमरा अगर एक्स्ट्रा है तो कैमरा का भाड़ा लग जाता है, उसका अलग। यह एक बड़ा मने है। आप रेल में जाइए तो रेल में भी अनहोनी विकास हुआ है। और महाराजगंज का एक छोटा सा मेरा मने अभी एक क्रॉस स्टेशन भी नहीं था, एक हॉल्ट स्टेशन था, तो वह स्टेशन आज रैक पॉइंट हो गया। एक गांव के स्टेशन को रैक पॉइंट बनवा देना, हजारों लोगों को उससे रोजगार मने सृजन हुआ है। पलदार को, छोटे रिक्शा वाले, टेम्पो वाले, ठेला वाले, खुमचा वाले, ये सब इस टाइप के लोगों को रोजगार। अब बड़े लोगों को भी मिल रहा है जिनका ट्रैक्टर है, ट्रक है, 22 चक्का है, 18 चक्का, उसको भी मिल रहा है चूँकि माल उतर रहे हैं। बड़े व्यवसायी जिनको जा कर के दूर से माल लाना पड़ता था वहाँ मिल रहा है तो उनको सस्ता पड़ रहा है रेट। जहाँ से ढो करके वहाँ महाराजगंज लाते थे आसपास, उनको सस्ता पड़े, तो रोजगार भी और लोगों को उसका सुविधा भी आज हम उस क्षेत्र में भी बना। 4 जून को क्या तीसरी बार हम अपने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर आप कुर्सी पर बैठा? निश्चित रूप से वह तो माने तय है और भारत के लोगों ने तय कर दिया। फिर इस बार मोदी सरकार, फिर इस बार मोदी जी की सरकार बनेगी और अब की बार 400 पार से बनेगी। रेलवे में आपने बहुत काम किया है, क्या छपरे में से पटना के लिए आप 1-2-3 ट्रेन दे रहे हैं? निश्चित रूप से मिलेगा। जब हमने ही रेल का वो माने शुरू किया यातायात, आपको पता होगा कि 14 के बाद वो यातायात शुरू हुआ है। पूरा उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने का काम कोई किया है मजबूती से, तो नरेंद्र मोदी ने किया है। और उसका नींव भी रखने का काम हमारे पूज्य अटल बिहारी वाजपेयी रखे थे, किसी दूसरे के मन में सोच नहीं था। आज हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो हैं वह उस समय रेल मंत्री थे और उस समय यह नींव रखा गया। लेकिन बीच के कालखंड में चूंकि यही महागठबंधन की सरकार आ गई तो इनको जनता से और जनता की सुविधा से मतलब नहीं था, इसको पेंडिंग में डाल दिया था। लेकिन मोदी जी आए तो फिर उसको चालू करा दिया था, आज उसका लाभ मिल रहा है। जब रेल बैठ गया, जब उसमें पटरी लग गया, जब उसमें इलेक्ट्रीफाइड हो गया तो रेल तो दौड़ेगी। आज नहीं दौड़ रही तो कल दौड़ेगी, और रेल दौड़ भी रही है और नियमित होगी। 25 तारीख को चुनाव होने वाला है, क्या कहेंगे जनता के बीच में? मैं जनता से मेरा अपील है, और एक जनता यहाँ तैयार है। यहाँ सारे सीमाएं टूट गई है, यहाँ कोई सीमा नहीं है। एक तो चूँकि पैराशूट से यहाँ ड्रॉप एक उम्मीदवार है जो पैराशूट से आया, उसको ज़मीन का कोई मतलब ही नहीं, ज़मीन को देखा भी कभी नहीं है, और कहाँ है नहीं है ये भी यहाँ के लोगों को कोई पता नहीं है। तो पता नहीं तो बेपता वाले को लोग कोई अपना वोट देंगे? जो डूबती नैया होगा उसमें कोई सवार होंगे क्या?
और डूबती नैया है, और कांग्रेस ऐसा ही देश भर में डूबती नैया है, और यहाँ तो और डूबती नैया, तो उस पर कोई सवार होना चाहेगा क्या? निश्चित को छोड़ करके अनिश्चित की तरफ कोई नहीं जाता है। इसलिए यहाँ मैंने कहा कि यहाँ की लड़ाई यहाँ की जनता की लड़ाई है, और सब निश्चितता के लिए लड़ाई है, एक स्थिरता के लिए लड़ाई है, और निश्चितता की तरफ कोई नहीं जाना चाहता है, न जाएंगे। ये थे हमारे साथ महाराजगंज के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी से हमारी बात हो रही थी। कैमरामैन के साथ शकील हैदर, ब्यूरो रिपोर्ट।